बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमुल मुरसलीन। आज हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो है व्हाट इज़ डिजिटल रेप। डिजिटल रेप जब आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि कोई बंदा डिजिटली कैसे किसी से रेप कर सकता है, क्योंकि जब डिजिटल का लफ्ज़ आता है जहन में तो फ़ौरन इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे कोई बंदा डिजिटली रेप कर सकता है, या आप सोच रहे होंगे कि यार डिजिटल रेप ये हो सकता है कि आप किसी की नंगी तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें, किसी की नंगी वीडियो जो है वो अपलोड कर दें, या किसी की पॉर्न वीडियोस में से किसी का चेहरा लगा के वो अपलोड कर दें, किसी जगह पे फैला दें, तो वो डिजिटल रेप होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल रेप ये नहीं है, ये डिजिटल अब्यूज़ है। और हम आपको बताते हैं इंशाल्लाह आज कि डिजिटल रेप है क्या। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, वो उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेप के केसेस होते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में और इंडियन लॉ चूँकि सेम ही है, पाकिस्तान पिनल कोड भी वही है और इंडियन पिनल कोड भी वही है, जिसमें रेप की डेफिनेशन 375 सेक्शन में है और जो उसकी सज़ा है वो 376 में है। तो इंडिया में 2-3 वाक़यात ऐसे हुए जिनमें से 1-2 मैं आपको कोड कर देता हूँ कि मुंबई में ऐसा वाक़या हुआ कि 2 साल की बच्ची छोटी थी, उसको हॉस्पिटल लाया गया तो उसका जो वेजाइनल ऑर्गन था वो फटा हुआ था। तो डॉक्टर्स ने जब उसको एग्जामिन किया तो पता चला कि इसमें रेप का कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन वो हैरान थे कि ये वेजाइनल पार्ट फट कैसे गया। जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला कि उसके बाप ने उसकी वेजाइनल पार्ट में बार बार उंगलियां दाखिल करके तो उसको ज़ख्मी किया हुआ है। एक और वाक़या पेश आया कि एक 60 साल की ख़ातून जो है वो अपने रिश्तेदारों के पास जा रही थी किसी फंक्शन में रिक्शे पे बैठ के। तो रिक्शे का जो ड्राइवर था उसने उसके साथ पहले अटैम्प्ट की रेप की, वो ना हो सका तो उसने उसके वेजाइनल पार्ट में राड जो था लोहे का वो दाखिल कर दिया, जिससे वो भी बेचारी ज़ख्मी हो गई। लेकिन चूंकि हमारी 375 दफ़ा जो है दोनों ममालिक की वो ऐसी है कि उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स का लफ्ज़ है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूज़ ऑफ पीनस जो है वो ही इस्तेमाल होता है। क्योंकि इन दोनों केसेस में और भी जैसे बहुत सारे मुकदमात में यूज़ ऑफ पीनस तो था नहीं, तो उन मुलजमान को कोई ख़तर खा सज़ा ना हो सकी, बल्कि उनके ऊपर रेप का चार्ज ही ना फ्रेम किया जा सका। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो लॉ फ्रेमर्स थे इंडियन, उन्होंने सोचा कि इसमें तरमीम होनी चाहिए। तो उन्होंने इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में वो पास किया और उसमें रेप की डेफिनेशन को उन्होंने वाइड किया ज़रा। वही कानून थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ पाकिस्तान ने 4 दिसंबर 2021 को पास किया, जिसमें 375 दफ़ा को तरमीम करके उसकी जगह पे नई दफ़ा शामिल की गई। अब इंडिया में ये जो नया कानून उन्होंने बनाया उसमें 2 दिसंबर 2018 में एक वाक़या ऐसा हुआ कि बच्चों को स्कूल बस लेके जा रही थी। जब वो वापस आए घर में छोड़ने जा रहे थे तो कंडक्टर था जो एक लड़की के पास बैठ गया, उसने उसकी वेजाइनल पार्ट के साथ अपनी उंगलियों से छेड़खानी की और वो बच्ची ज़ख्मी हो गई। घर गई, घर ने उसने जाके वालिदैन को बताया कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रही है। वो हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ जाके पता चला डॉक्टर्स ने बताया उन्हें कि इसके वेजाइनल पार्ट में जो है वो ब्लीडिंग है। तो फिर जब बच्ची से पूछा गया तो उसने बताया कि वो कंडक्टर ने उसके साथ ये किया। उसको बाद में उन्होंने अरेस्ट हुआ, इन्वेस्टिगेट हुआ, FIR दर्ज हुई, अरेस्ट हुआ, इन्वेस्टिगेट हुआ, ट्रायल चला, उसको बाद में 20 साल सज़ा हुई। अब आप समझेंगे कि यार इन सारी चीज़ों में डिजिटल रेप क्या है। तो डिजिटल रेप की तरफ अभी आता हूँ। उससे पहले मैं एक जो 375 जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत पाकिस्तान में शामिल किया गया उसका एक ओपनिंग सेंटेंस आपको पढ़ देता हूँ ताकि उसमें आपको डिजिटल रेप की जो है तारीफ वो समझा सकूँ। 375 रेप अ पर्सन A is said to commit rape if A inserts, ये सब क्लॉज B है 375 की, inserts to any extent any object or a part of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of B or makes B to do so with A or any other person। इसमें एक और बात है
कि जो इसमें पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उस पर्सन में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो सभी शामिल हैं। मेल फीमेल में बच्चे भी आ जाएंगे सारे, चाहे वो चाइल्ड मेल है या फीमेल है, वो सारे शामिल हो जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि आप अपने बॉडी पार्ट्स अदर दैन पीनस जो हैं वो किसी के विजाइनल पार्ट में यूरिथरा भी आपको ज़्यादा, क्योंकि बाज़ ख़वातीन भी हैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। जनरल पार्ट में यूरिथरा में, और एनस आप समझते हैं सारे, एनस बच्चे औरत की हो या किसी बच्चे की हो, मेल की हो, बड़े की हो, एनस हो या यूरिथरा हो या विजनल पार्ट हो, उसमें अदर दैन पीनस कोई भी ऑब्जेक्ट किसी किस्म की भी दाखिल करना, उसमें आपकी उंगलियां भी और शामिल हैं, तो वो भी रेप की डेफिनेशन में आता है। अब डिजिटल रेप क्या है? देखें, जो डिजिट वर्ड है इसका अमूमी मतलब तो ये है हिंसा, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है डिजिट। अब डिजिट का माना एक और भी है, वो इंग्लिश में जब आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो डिजिट का माने में आपकी फिंगर्स, टोज एंड थंब भी शामिल होगा। तो उसमें इसलिए इसको इस रेफरेंस से डिजिटल रेप कहा गया। तो उम्मीद है आप डिजिटल रेप की डेफिनेशन को कंप्रीहेंड कर चुके होंगे। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम आएंगे, जो रेप की पूरी हिस्ट्री है इस कानून की वो भी आपको बताएंगे, और ख़ास तौर पे जो बहुत पुरानी एम्बिगुटी एक बहाम चला आ रहा है कि विदाउट हर कंसेंट एंड अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट, तो उस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।